सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सामुदायिक रेडियो के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। विधि आयोग का मानना है कि चुनाव आयोग के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। द्वीप समूह के कई इलाकों में राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में कल महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ और द्वीप समूह में पेयजल और स्वच्छता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो संचार के माध्यम के रूप में अभिव्यक्ति के अधिकार का अनिवार्य घटक है। नई दिल्ली में कल 5वें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री जेटली ने कहा कि रेडियो अतीत में प्रसार का माध्यम रहा है और भविष्य में भी रहेगा, जिसमें सामुदायिक रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह के सम्मेलनों में कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है। रेडियो के माध्यम से संस्कृति, परंपरा, चिकित्सा, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। रेडियो अतीत का ही नहीं, भविष्य का भी माध्यम है। सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का ने कहा कि सामुदायिक रेडियो व्यावसायिक और सार्वजनिक प्रसारक के अलावा रेडियो प्रसारण का तीसरा मॉडल है। विधि आयोग ने और अधिक मजबूत चुनाव आयोग की जरूरत पर बल दिया है। इसका मानना है कि चुनाव आयोग की मजबूती से उसके सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने का प्रयास होना चाहिए। विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों का चयन उच्च अधिकार प्राप्त चयन मंडल करेगा। चुनावी सुधार पर कानून मंत्रालय में दाखिल अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र सचिवालय के सृजन की भी सिफारिश की है। विधि निकाय ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया एक समान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324(5) में संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार ने देश में वर्ष 2019 तक 10 करोड़ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ोदरा में ये घोषणा करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अभियान पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत करीब 40 लाख घरों में शौचालयों के निर्माण हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार निर्धारित समय में ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच जाने के लिए बाध्य न हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करने वाले विकास अधिकारियों को औद्योगिक के प्रतिवाद अधिनियम के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल पंत की एक पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि इन अधिकारियों को कर्मचारी नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय की पीठ भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती दी थी। देशभर में अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक की एक और शाखा खुल गई है। जंगली घाट में कल बैंक की 34वीं शाखा का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्य सहकारी बैंक के संस्थापक अध्यक्ष स्वरूप लाल ने अपने संबोधन में कहा कि द्वीप समूह में वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैंक के अध्यक्ष श्री भगत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि श्री स्वरूप लाल की अध्यक्षता के कार्यकाल में बैंक के विस्तार की जो शुरुआत हुई थी, आज उसी के कारण बैंक नई ऊंचाइयों को छू सका है। बैंक के प्रबंध निदेशक रविंदर राव ने अपने संबोधन में बताया कि अगले 10 दिनों में मध्योत्तर अंडमान और ननकौड़ी द्वीप में बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी।